चलाना इतना आसान काम नहीं होता, बातें करनी बहुत आसान है, बातें तो मैं भी कर रहा हूँ, हम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, जो अरे भाई साहब पब्लिक को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। अरे भाई साहब पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी बोले, पब्लिक से ही तो सरकारें बनती है, पब्लिक को अगर बोले तो हम पब्लिक के साथ हैं। अंग्रेजों से हिंदुस्तान की सरजमीन आज़ाद हुई थी या फिर हिंदुस्तान की जो पब्लिक आज़ाद हुई? मेरे छोटे पब्लिक से सब कुछ है, मानते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, जो गवर्नमेंट, जो खासकर अब आप हमारी पार्टी की बात करते हैं, हमारी पार्टी की रीढ़ के लिए आपको पता है कि इस वक्त कितने 1 साल का राशन दोबारा फ्री कर दिया, एक 2-2.5 रुपए का 3 रुपए के चावल केजी ले रहे हैं, जो कि बासमती के चावल से ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये बोलने वाली बातें, आप तो पब्लिक कुछ भी बोले तो उससे क्या हो गया पब्लिक के बोलने से, कि पब्लिक तो। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा गया है कि फॉरेस्ट लैंड के ऊपर से जो भी इंक्रोचमेंट हैं, रोशनी लैंड और कचराई ज़मीन के ऊपर से भी जो भी इंक्रोचमेंट हैं वो हटाए जाएं। ये हुक्मनामा जारी करते ही लोगों के दिलों में डर, दहशत और खौफ जो है जंगल में लगी आग से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है। यहाँ तक कि लोग एहतजाज करने के लिए भी सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा है? इसी के साथ साथ हमारे साथ बात करने के लिए कैप्टन निज़ामुद्दीन जो है जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। सर, ये बात मैं जानना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो अवाम है इनको हर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, हर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ? किस चीज़ का मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हमारे इस पर? जी, सबसे पहले आर्टिकल 370 जो है हटाया गया, बेरोज़गारी देखिए तो वो भी हद से ज़्यादा है, ऊपर से महंगाई जो है वो भी हद से ज़्यादा है। जो चीज़ 2013-14 में जो है 50 रुपये की थी वो अब 150 या 200 की हो गई है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो जम्मू कश्मीर की अवाम कहाँ जाएगी? जम्मू कश्मीर की अवाम को 370 हटाने के बाद में कुछ फ़ायदे भी तो हुए ना, जो नहीं हुए। उसके हटाने से पहले क्या लोग खुश थे, अमन चैन में थे, अभी लोग नाराज़ हो रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हर एक आदमी को बोलने में आता है, लेकिन 370 हटाने के बाद में दुनिया रो रही है और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 370 हटने के बाद में गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, और जो कि किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक ये काम नहीं किया कि खासकर गरीब का ये फ़ायदा होना चाहिए। कि अमीर लोग तो एंजॉय ले रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, उनको चाहे कोई भी सरकार है, कोई भी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या लेना उससे। गरीब की देखना, जो भी गवर्नमेंट गरीब के लिए सोचे तो वो उसी की बात करनी चाहिए। अब देखिए आपके जो 370 हटने के बाद में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये लागू पहले होता था, अभी हुआ है, कितने लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट होगा, धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा वो होगा। उसके बाद में जितना भी अभी मिसाल के तौर पर ये गवर्नमेंट की कितनी स्कीमें आ रही हैं, मैं गिनती करूँ तो कम से कम मुझे 5 घंटे लगेंगे गिनती करते। ये स्कीमें पहले होती थी, उसके बाद में पंचायत का 3 टायर सिस्टम लागू किया। पहले सरपंच को कौन पूछता था कि क्या हो रहा है। उसके बाद में डीडीसी के इलेक्शन करवाए, बीडीसी के इलेक्शन कराए, तो ये बेनिफिट नहीं हुआ है। पंचायत लेवल पर सारा काम जो है अभी एमएलए और मिनिस्टर के हाथों से सब कुछ इस गवर्नमेंट ने 370 हटाने के बाद में पंचायत के अख्तियार पंचायत को दिया, और पंचायत के बीच में हर आदमी को मौका दिया लड़ने के लिए, वो चाहे वो सरपंच का इलेक्शन लड़े, चाहे वो पंच का लड़े, चाहे वो डीडीसी का लड़े, चाहे बीडीसी का लड़े। तो कितना क्या ये नुकसान हुआ पब्लिक को? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने अभी बोला कि हर तरह से जो है गरीब आवाम के बारे में सोचा जाता है। फॉरेस्ट लैंड जो है ये इसके ऊपर से जो इंक्रोचमेंट हटाया जाए, ये भी सबसे पहले गरीब आवाम के साथ ही किया जा रहा है, क्योंकि गरीब आवाम या अमीर आवाम के साथ ये नोटिस में नहीं लिखा है, ये सबके लिए बराबर लिखा है। तो जो गरीब आवाम है वो कहाँ जाएगी जल्दी? बेटे आपकी कितनी उम्र हो गई है? जी मेरी 20 है। 2004 में आपकी, मेरे ख्याल में कितनी उम्र होगी 2004 में? ये जो फॉरेस्ट लैंड का मामला है ये वो हिस्ट्री में काफ़ी पढ़ चुकी नहीं, अगर आपने पढ़ी है तो फिर आपने, मैं आपको बताऊँ, ये फॉरेस्ट लैंड का मामला जो है ना, ये जिन लोगों के डॉक्यूमेंटेशन, जिन लोगों की पहले मेरी सुन लो बात ना। 2004 में मुफ्ती मोहम्मद सईद जनाब अभी महरूम जो दुनिया से चले गए हैं, ये उन्होंने क्या किया था कि फॉरेस्ट का जितना भी कब्जा लोगों का, उस वक्त उन्होंने ये कागजात वगैरह जिनके इंदराज वगैरह थे, ये सब किसने चढ़ाए थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने चढ़ाए थे। और उसके बाद में जब दोबारा पीडीपी की सरकार बीजेपी के साथ बनी 2015 में, तो महबूबा मुफ्ती ने
जितने भी ये इस वक्त लोगों के अंदराज चल रहे थे किसके सरकारी लैंड पर, ये गिरदावरियाँ जो हैं ये ख़त्म किसने करवाई हैं? महबूबा मुफ्ती ने करवाई हैं, नाम के बीजेपी ने करवाई हैं। आपको पता होना चाहिए, पहले हिस्ट्री को देखो कि पढ़ो कि ये पिछली कार्रवाइयाँ की हुई थी, उनको अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, सरकारें कर रही हैं जो पिछले काम उन्होंने शुरू किए हुए थे। तो इस गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया ऐसा। लेकिन ये जो फिर भी ये जो सरकार, ये जो अवाम है जम्मू कश्मीर की, ये कहाँ जाएगी? गरीब अवाम जो है, कुछ जो केसेस आए हार्ट अटैक के भी आए हैं, एक दो लोगों को हार्ट अटैक भी आए हैं, इसी हुक्मनामा जो अब से जारी हुआ हार्ट अटैक भी आए, तो इन जानों का जिम्मेदार? अरे मेरे भाई, मेरे छोटे अजीज, हार्ट अटैक तो अब क्या, पहले जब जमीनों का ये नोटिस वगैरह नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होते थे। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो उसकी बीमारी हम दुआ करते हैं कि उसको अल्लाह ताला ठीक करे। तो ये तो है। देखो मेरी बात सुनो, हार्ट अटैक आना अलग बात है। अभी तक किसी को कहीं किसी के यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बीच में किसी से जमीन गरीब से छीनी गई है? लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ पहले से, मुझे साथ वो भी जवाब दो आप तो मेरे से सवाल पूछ रहे हो। क्या किसी की अभी इम्प्लीमेंट हुई है ये जो ऑर्डर निकला है? नोटिस निकला, वो भी हो जाएगा। नोटिस निकला है ना, उसके बाद में आपको पता है कि कितने लीडरों ने बयान दे दिए, और कमिश्नर सेक्रेटरी जो है रेवेन्यू के हैं, उन्होंने क्या बताया कि हम कुछ चंद जो है लैंड माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जिनके पास, जिसके बीच में काफ़ी एमएलए और मिनिस्टर लेवल के लोग आ रहे हैं, उसके बीच में फंस रहे हैं। और गरीब को हम कभी परेशान नहीं करेंगे, और ना गरीब के, ना किसी का कुल्ला, ना किसी की जमीन हम नहीं छीनेंगे। तो अगर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो अगर पब्लिक ये जो नोटिस निकाला गया, ये गरीब अवाम या अमीर अवाम के लिए ये तो नहीं है, अरे सबके लिए निकाला गया। अरे भाई साहब, नोटिस निकाला ना जी, क्या नोटिस निकलेगा जमीन भी हड़प हो जाएगी? नहीं, नोटिस निकला, नोटिस के साथ साथ कमिश्नर सेक्रेटरी के बयान आपने सुने हैं? मैंने सुने। क्या बोला उन्होंने? आप बताइए, आप ही बता दो मुझे, उन्होंने क्या बताया? लेकिन आपने लोगों के अवाम का क्या कहना है? अरे भाई साहब, पब्लिक को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। अरे भाई साहब, पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी बोले, पब्लिक से ही तो सरकारें बनती है। पब्लिक अगर बोले तो हम पब्लिक के साथ हैं। क्या भी तो पब्लिक का होता है? क्या पब्लिक से बाहर है? क्या हमें फैसला भी तो पब्लिक का? हमने मना किया कि पब्लिक का फैसला नहीं होगा। जब किसी गरीब के साथ जुल्म होगा, जब किसी गरीब की जमीन ली जाएगी, जब किसी की, तो तब मान लेते हैं कि हम मानते हैं हमारी सरकार नहीं है। ये फिर भी सरकार की गलती नहीं हो जाए, माननी जाएगी कि जो इस वक्त मरकज में सरकार की गलती है। ये गवर्नर इंतजामिया है, ये उनका काम है। ये उन्होंने ये पिछले जो उस वक्त की कार्रवाई शुरू की हुई हैं, वो अभी धीरे धीरे इसके ऊपर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन वो लैंड माफिया के लिए है। फिर भी हमारी सरकार को, फिर भी गवर्नर इंतजामिया जो है बहुत एक अच्छा स्टेप उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी ने बयान दिए है। जमीन छीनने का? किसकी जमीन छीनने का? सर, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो है, ये अंग्रेजों से हिंदुस्तान की सरजमीन आज़ाद हुई थी या फिर हिंदुस्तान की जो पब्लिक आज़ाद हुई? मेरे छोटे, पब्लिक से सब कुछ है, मानते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए। जो गवर्नमेंट, जो खासकर अब आप हमारी पार्टी की बात करते हैं, हमारी पार्टी गरीब के लिए, आपको पता है कि इस वक्त कितने 1 साल का राशन दोबारा फ्री कर दिया। 2-2.5 रुपए का, 3 रुपए के चावल केजी ले रहे हैं, जो कि बासमती के चावल से ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये बोलने वाली बातें, आप तो पब्लिक कुछ भी बोले तो उससे क्या हो गया? पब्लिक के बोलने से कि पब्लिक तो कभी अच्छे काम की सराहना भी पब्लिक ने किया कि ये काम गवर्नमेंट ने ये किया। कभी उसने बोला हमारे अकाउंट में 6,000 रुपये आ रहा है, कभी उन्होंने कहा कि हमारे कितनी स्कीमें चल रही है, कभी उन्होंने बोला कि हमें ये बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट। कभी ये भी बताया है कि सिर्फ वीक पॉइंट को लेकर दुनिया पकड़ लेती है कि ये सर एक राशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी के साथ साथ 2013-14 में जो है पेट्रोल का दाम कितना था? 54 रुपीज़। डीजल का कितना था? 44 रुपीज़। पेट्रोल का 60 रुपीज़। एलपीजी गैस का जो है 458 रुपीज़ था। अब कितना हो रहा है? अब छोटे, जब उनका दाम 40 और 50 या 30 रुपये था ना उनका पेट्रोल का दाम, तब कितनी गाड़ियाँ चलती थी हिंदुस्तान के अंदर? आज आपने देखा कि रोड में रास्ता गुजरने का है, जितनी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं उतना पेट्रोल ज़्यादा चलता है, उतना उसमें कीमत भी ज़्यादा, उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जो अगर पब्लिक को ना, मैं आपको बात बताऊँ, मैं पब्लिक हूँ, मैं बाहर से नहीं आया हूँ इंग्लैंड से। ये कहने की बातें होती हैं पब्लिक के, नहीं जी वो ये हो गया, वीक पॉइंट पकड़ना बड़ा आसान है, लेकिन अच्छे काम के लिए सराहना करो। अच्छे आप अभी बोल रहे हो पहले कौन सी किस गवर्नमेंट ने ये 5 लाख रुपया साल का खर्च करने के लिए गरीब आदमी को दिया था कि तेरे को प्रॉब्लम आती है, तुम क्या करके 5 लाख रुपया साल का खर्चा कर, मुफ्त की दवा, मुफ्त का ऑपरेशन, जो मर्जी करा? किसी ने आज तक दिया था? आपने कभी ये सराहना की है? आप मीडिया वालों ने ये कभी की सराहना कही है कि
इस गवर्नमेंट ने, इस मोदी सरकार ने क्या किया है कि ये इतना गरीब लोगों के लिए सोचा है? कभी प्लस पॉइंट के लिए कभी सोचे हो? सर एक या दो अगर चीज़ें इन्होंने की हैं, तो पीछे 5 से 6 चीज़ें जो ऐसी जो महंगाई बढ़ा भी दी गई है, उसके साथ साथ जो है बेरोजगार वो भी कम कर दी गई है, बैक फुट नौकरी, चलो वो तो सबके लिए है, तो इसका क्या कहना है? मुझे एक बात बताओ, कभी इसके लिए ये क्या करती है, किसके लिए? सर मेरा क्या क्वेश्चन है आपसे कि हिंदुस्तान की सरजमीन अंग्रेजों से आज़ाद हुई थी या हिंदुस्तान की जो पब्लिक थी वो आज़ाद हुई थी? अंग्रेजों से आज़ाद हुई थी तो पब्लिक ने की थी ना। नहीं सर, आज़ाद किसने की थी? जी किसने आज़ाद किसने करवाई है? पब्लिक ने ही तो, पब्लिक के लोगों ने ही तो मिलकर हिंदुस्तान, अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है। और तब से लेकर वही कम चले, वही 8 रुपए लीटर तेल पेट्रोल चले। क्या उस वक्त तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि उस वक्त आपने ये इस किस्म का जैकेट पहनते थे जब आज से 40 साल पहले को लोग, ये जो आपने भी इतना अच्छा जैकेट पहना हुआ है? हर चीज के साथ जो है हर चीज की कीमत बढ़ती है। सर तब जो घर घर जाके नौकरी मिल जाती थी, तो आजकल नौकरी ढूंढने में अब नहीं मिलती है। MSc बीटेक करके उसके बावजूद भी जो है लोग पेंशन लगाते हैं साइकिलों को, तो ये इसका क्या है? तो मुझे एक बात बताओ, तो सभी अगर घर में 5 भाई के 5 नौकर हो जाएंगे तो ये बाकी काम कौन करेगा? कौन है सर? नहीं, 5 के 5 अगर नौकर हो जाए, कौन सा घर है जिसके घर में 2 या 1 मुलाजिम नहीं है? अगर अगर एक घर के 5 बच्चे ग्रेजुएशन करके या MSc करके बैठ गए हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि वो सारे अगर सब नौकर बन जाएंगे तो घर का काम बाकी कौन करेगा? सर काबिलियत देखी जाती है, काबिलियत देख के जो नौकरी दी जाती है या फिर अफराद देख के नौकरी? बातें जो है ना करना बहुत बड़ी आसान बात है। जी सर। एक घर में अगर 4 बच्चे होते हैं ना, एक बाप को वो उन 4 बच्चों का महीने का बजट पूरा करना बड़ी, उसको पता है। पूछो कि बाप पर क्या गुजरती है। तो इस देश को चलाना इतना आसान काम नहीं होता। बातें करनी बहुत आसान है, बातें तो मैं भी कर लूँगा, हम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। जो बच्चे आज भी नौकरी मिल रही है उन बच्चों को मेरी जो मेहनत कर रहे हैं, जो पहले मेरी बात पूरी बात होने दो पहले। जी सर। उन किसने को हाँ नौकरी नहीं मिल रही? उन बच्चों को नौकरी मिल रही है जो बच्चे अपने मेरिट लिस्ट में नंबर पा रहे हैं और सबको नौकरी मिल रही है। जो दिन को आवारागर्दी माँ बाप घर स्कूल भेजते हैं तो आवारागर्द घूम कर आ जाते हैं, उनको कौन नौकरी देगा? जिसको अपने सर मैंने कई बार देखा है MSc करके जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, तो इनका क्या कहना रहेगा? तो अपने मेरिट लिस्ट में पास क्यों नहीं होते? वो अगर MSc करके बैठे, जब इंटरव्यू वगैरह होता है, जब रिटन टेस्ट होता है या वाइवा होता है, उसमें पास क्यों नहीं करते? नहीं ना MSc हो पाता है। नहीं होता तो उनकी नालायकी है। उनको मैं उनको क्यों माँ बाप को धोखा दे रहे? नहीं, अभी तो आपने कहा कि अफराद देख के मेरी बात सुनो, कहने में बहुत कुछ आता है। बातें बातें करनी बड़ी, हर बंदे को बड़ी बातें आती है। पहले अपने आप को भी देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मेरे अंदर कितनी है। देखो इस वक्त की गवर्नमेंट को अगर कोई ये बात बोले कि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, इससे पहले 60 साल की जो है गवर्नमेंट का आपको कुछ नहीं नजर आ उन्होंने क्या किया और वो क्या क्या करके आपको दे रही थी? सर मैंने क्या पूछा आपसे कि हिंदुस्तान की जो है जमीन, सरजमीन जो है अंग्रेजों से आज़ाद हुई थी या फिर अवाम जो है वो आज़ाद हुई थी? जमीन आज़ाद होती है कि जमीन के साथ अवाम भी आज़ाद होती है? की जमीन ही आज़ाद करवा दी सर शहीद से, बाकी अवाम नहीं आज़ाद हुई। अगर जमीन आज़ाद हुई तो लोग भी आज़ाद हुए, लोग भी आज़ाद हुए। क्या एक ही चीज़ आज़ाद होती है? सर ये आज़ादी कितने साल के लिए थी? आप क्या मेरा कोई वायदे का टेस्ट ले रहे हो कि मैं उसका थ्योरी को मुझे पूछे कितने साल के लिए आज़ाद हुई है? अब मुझे क्या कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? नहीं सर, जो जनता जानना चाहती है कि अगर क्यों ये लोगों को जो हक छीना जा रहा है, ये स्टेट किसका हक छीना? ये स्टेट लैंड जो है, ये गरीब जो ये कहाँ जाएगी? आखिर ये जो कुछ जो लोग मार रहे हैं, ये हार्ट अटैक आने की वजह से जैसे जो हुक्मनामा जो जारी किया गया, तो जो लोग जो चले गए तो इनका जिम्मेदार? क्वेश्चन करने से पहले स्टडी करके आया करो कि हमने किसी से क्या क्वेश्चन पूछना। हार्ट अटैक बार बार हार्ट अटैक कर रहे हो। हार्ट अटैक तो जो जब जमीनें नहीं छीनी तब अटैक नहीं होते, हार्ट अटैक नहीं तब होते हैं। क्या जमीन छीनने के बाद लोग कितने का अटैक हुआ? मुझे बता सकते कितने अटैक हो गए जमीन छीनने? किसकी छीनी, किसकी? पहले वो बताओ कि सुन के जो है ये जो नोटिस निकाला गया, सुन के नोटिस निकालते वो तो छीन के सुन के हार्ट अटैक हो गया तो क्या इम्प्लीमेंट हुई उसके ऊपर? क्या सर ये जो नोटिस निकाल सकते हैं कि छीन नहीं सकते? मैं इलीगल इंक्रोचमेंट करूंगा, 1000 करोड़ रुपए को अपने अंडर करके बैठूंगा, जब नोटिस निकलेगा और मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, 1000 बार मुझे उससे क्या लेना मेरे हार्ट अटैक से? पहले मुझे देखना चाहिए कि इंक्रोचमेंट करने के क्यों की जाए इंक्रोचमेंट। मान लेते हैं 2 कनाल 4 कनाल 6 कनाल 8 कनाल मजबूरी है, मैं उसके लिए कोई नहीं रोको, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उसको कोई छेड़खानी नहीं होगी। गरीब के साथ पूरी मदद की जाएगी, किसी का मकान नहीं गिराया जाएगा,
तो उनको हार्ट अटैक, जिन्होंने लैंड माफिया हैं, जिन्होंने 100 करोड़ रकबा सरकार का जब्त करके नीचे मिनिस्टर एमएलए बनकर बैठे थे, उनको एक बार छोड़कर 1000 बार अटैक, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये कौन से नोटिस में कि जो गरीब की वो नहीं छीनी जाएगी, सिर्फ अमीर की जो है वो ली जाएगी? आप सुनते नहीं हो डेली कि ये क्या कमीशन सेक्रेटरी के बयान आपने सुने नहीं है? तो पब्लिक क्या बोल रही है कि पब्लिक को डाइवर्ट किया? आप पब्लिक के लिए फिर पब्लिक को क्या बोल सकते हो? पब्लिक है, हम भी पब्लिक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। उसमें तो मेरे पास पब्लिक का कोई जवाब नहीं है। पब्लिक की बात पब्लिक कुछ बोले, अगर बोले कि बात धूप इस वक्त पड़ी हुई है, अंधेरा नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोल सकता हूँ पब्लिक जो मर्जी बोले, लेकिन मेरी बात सुनो, कोई भी चीज़ बोलने से पहले सोचो कि इस वक्त मुल्क के हालात देखो। 2 साल कोरोना ने महामारी के बीच में हमारे हिंदुस्तान ने कितना खर्चा किया, फिर भी लोगों को फ्री राशन दिया है, और फिर भी लोगों को घर घर दवाई और इंजेक्शन सब लोगों को कोई बंदा ऐसा ना रहे कि इसको इंजेक्शन लगे। और हमारी सरकार जो कितना गरीब लोगों के लिए कर रही है, अगर फिर पब्लिक कुछ ना हो तो पब्लिक को क्या करेगा? मुझे बता सकते हो? अभी बताओ, आपको मुझे सजेशन दो, मैं आपके साथ। तो पब्लिक का होता है, जो पब्लिक को अच्छा लगता है पब्लिक को करे फैसला पब्लिक का जो फैसला, हमको सब मना कर रहे हैं पब्लिक को ना फैसला करे। तो पब्लिक का यही कहना है कि ये जो काला कानून है, मेरा मतलब ये जो हुक्मनामा है ये वापस लिया गया, क्या ये वापस हो? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि किसी भी गरीब को नुकसान इसका नहीं होगा। बार बार हम ये बोले जा रहे हैं कि आराम से बैठिए, जियो और जीने दो, आराम से बैठिए, किसी की ज़मीन नहीं छीनी जाएगी, किसी का मकान नहीं गिराया जाएगा। अगर अपोजिशन वाले आपको नहीं बैठने देते तो हमारे तरफ से हम उसका क्या कर सकते हैं? लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना कि जो मकान जो है गिराए जाएंगे, इनके जो बलडोजर के जो पैसे हैं तो वो भी जनता की जेब से निकलेंगे। हाँ, अगर जनता देगी अपने मकान गिराने के बाद में तो क्या बोलेंगे? अगर वो मकान भी पैसे भी। अरे भाई साहब, अगर कोई मकान कराएगा किसी गरीब का तो उसको जाना चाहिए कि ये पता क्यों सी बात क्वेश्चन कर रहे हो कि बुलडोजर भी लगेगा। ये आपको ख्वाब आई रात को, ये किसी ने बताया? ये सर मुझे ख्वाब नहीं आई, ना ही मुझे किसी ने बताया। फिर सर आपको कैसे पता बुलडोजर लगाकर उसका मकान का उसको किराया उसको तसर किया जाएगा? किसका बुलडोजर लग गया, किसके मकान पर लग गया? अभी लगा नहीं ना। तो नहीं लगा तो बेचैन रहिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं लगेगा, और आराम से बैठिए और मुल्क के हित के लिए काम करिए। जो सरकार काम करती है उसके साथ तावन कर दीजिए। अगर तावन नहीं होगा तो सब कुछ ऐसे ही होता है। अगर जितनी बातें बढ़ाओगे, जितना आप कार्रवाई करोगे, इतनी गलत होता है। ये जो सरकार बनी है पब्लिक के लिए बनी है। बिल्कुल। पब्लिक का कहना है ये जो काला कानून है, यानी ये जो हुक्मनामा जो जारी किया गया ये वापस लिया जाए, तो पब्लिक की मानेगी सरकार? बिल्कुल। इसमें तो मान भी गई है। जो पब्लिक का हुक्मनामा वापस होगा, या तो आप बात करो या फिर इधर उधर बात आपकी कट रही है और मेरी कट, मुझे बात करो। ये बिल्कुल पब्लिक ने काला कानून वापस के लिए कहा है, और मैं भी इसमें एग्री हूँ। अगर जो गलती है नोटिस दिया है कि गरीबों का, ये वापस जाना चाहिए। ये चीज़ गरीब पर लागू नहीं करनी चाहिए, इसमें हम भी सहमत हैं, बता भी चुके हैं और होना भी चाहिए। और कमिश्नर सेक्रेटरी ने बता भी दिया है कि ये चीज़ लागू नहीं होगी। तो फिर बार बार हम क्या बताएं आपको? कौन से हम वो अलादीन का चिराग लाएंगे जो हम बताएं कि नीति क्या हो? ये जो पहले कहा गया था कि पब्लिक ये जो इंक्रोचमेंट है जो 31 ऑफ जो हमारे से हटाई जाए, पहले हटाई जाए। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि 31 जनवरी से पहले जो 31 ऑफ जनवरी से पहले गवर्नमेंट जामिया का उन्होंने अगर कहा था वो भी कैंसिल कर दिया अभी उसके बारे में आपने सुना नहीं है? आप पहले सबसे पहले क्या करा करोगे? अब मीडिया आप सुनो सर मेरा क्वेश्चन आप मीडिया वाले क्वेश्चन आप कुछ भी आपके क्वेश्चन का कोई अलग दिन का चिराग मेरे अंदर तो है नहीं है कि मैं को बटन दबाऊं आपका क्वेश्चन क्या है? पब्लिक का चिराग, पब्लिक का चिराग ये है कि किसी गरीब पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और बिल्कुल पब्लिक अपने खामोश होकर आराम से बैठे। किसी गरीब के ऊपर ना उसका बुलडोजर लगेगा, ना उसे पैसा दिया जाएगा, और अपना आराम करें। पब्लिक जिस दिन होगा उस दिन हम इतनी उस दिन हम भी उस दिन देख लेंगे कि किस पब्लिक के ऊपर बुलडोजर चल गया। तो ऐसे इशू बोलकर मीडिया अगर आप पूछते हो तो वो आपकी मर्जी है। ये मीडिया वही पूछती है जो सरकार जो आदेश देती है, ये जो सरकार जो हुक्मनामा जारी करती है उसी के तहत उसके साथ साथ जो पब्लिक की जो शिकायतें होती हैं वही तो सामने लाती है। ये पीडीपी के को दो के जिन्होंने ये हुक्म जारी किया और 2015 और 2004 का, ये उनको बताओ कि आपने कौन से ये किया? क्यों लोगों गरीबों की जो है उस वक्त ये गिरदावरियाँ वगैरह काटी हैं, सरकार चलती होती तो आज कोई नहीं पूछता। क्यों उस वक्त जंगलात के जितने अख्तियार थे, जिन लोगों के मकान बनाए हुए थे बीच में, जब उनके इंदराज वगैरह हुए थे, क्यों पटाए थे मुफ्ती सईद ने? उनसे पूछिए आप, हमारे से क्या पूछिए? हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया इसमें। अभी भी हमारी सरकार क्या कर रही है? तो जो पहले देखो कोई भी चीज़ है, नींव पत्थर कोई रखता है उसका फिता कोई करता है। अभी हमें इस वक्त फिता करने वाला मामला होगा। कार्रवाई पहले जो है पहली सरकारों ने की हुई है। कि पहले सरकार ने जो कार्रवाई की हुई है तो वही क्या बीजेपी की सरकार की? बीजेपी नहीं कर रही ना उसको। बीजेपी कैसे कर रही है? बीजेपी हम तो खिलाफ है।
हमारे लीडर खिलाफ है इस चीज़ के कि गरीब का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम बीजेपी के पूरे लीडरों ने ये बयान दिए हैं। आपने कल देखा होगा कि हमारे कम से कम एक हमारी रजौरी में मीटिंग थी, जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर एमपी सब लोगों ने यही कहा कि हम इस चीज़ के खिलाफ हैं और लोगों को भरोसा दिलाया। हमारे चौधरी तालिब साहब एमपी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उससे बड़ा लीडर तो हमारे रजौरी के अंदर मैं नहीं समझता किसी को। और उन्होंने कल आपने मीडिया में सुना, उन्होंने बयान दिए हैं कि जिस दिन किसी का ज़मीन या मकान को नुकसान हुआ उस दिन मैं इधर मुझे पकड़ लेना, आप भरोसे से आप लोग बैठे। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? हमारे पास कौन से आला दिन का और चलागा क्या आपके दिमाग में डाल? जी, मैं ये बात जान सकता हूँ कि जैसा अभी आपने बोला कि ये जो है पहली सरकार ने जो किया था, अभी हम बीजेपी जो है इसके खिलाफ है, तो अगर बीजेपी खिलाफ होती तो क्या ये नोटिस जारी करती? ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बीजेपी के हाथ में नहीं है। ये गवर्नर इंतजामिया से पूछो, ये जो वहाँ पर वो लोग हैं उनसे पूछिए कि वो क्यों कर रहे हैं। गवर्नर को ये बीजेपी का नहीं है, गवर्नर जो इंतजामिया बीजेपी का। यहाँ ये नेगेटिव पॉइंट लेकर अगर कोई लगाएगा वो उससे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बीजेपी के यहाँ पर हुकूमत चल रही है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर अगर उसने ऑर्डर जारी किया तो मैं आप मुझे पूछ सकते हो, मैं बोलूँगा नहीं वाकई गलती की। गवर्नर इंतजामिया से पूछिए आपने क्यों किया। हम तो खिलाफ है, बीजेपी वाले लोग सारे खिलाफ है। तो क्या ये वापस हो पाएगा? बिल्कुल वापस होगा। ये जब वापस क्या होगा भाई, क्यों वापस करवा रहे हो? जिन लोगों ने घटाले किए हो उनको क्यों नहीं पकड़ने दे रहे हो आप? क्यों वापस? मीडिया वाले उन लोगों से कोई रिश्वत नहीं खाते हो? जो भी लैंड माफिया हैं जिनके पास ये गवर्नमेंट के इतने बड़े रकबे लिए हुए हैं उनको वापस करना चाहिए, लेकिन गरीब के साथ गरीब को कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी आपने बोला कि मीडिया वालों ने रिश्वत ली हुई है, ये हम क्यों वापस करें? थोड़ी देर पहले आपने बोला कि हम वापस करेंगे, तो ये क्या है सर? गरीब का वापस होगा। जो लैंड माफिया है उनको तो उनकी जमीन वापस लेनी चाहिए। कितने दिनों के अंदर जो गरीब का ये वापस? वो उनसे पूछिए कि उन्होंने ऑर्डर पास किया कि कितने दिनों में होगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन गरीब के साथ छेड़खानी नहीं होगी। जी सर, फिर आप कैसे कह सकते हो कि गरीब का वापस होगा, लेकिन कितने दिनों के अंदर वापस होगा? लेकिन मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ और गरीब का जो वापस हो भी जाएगा, ये इसका क्या है? आप पहले सबसे पहले थोड़ी स्टडी करके आया करो। मैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको थोड़ा आपको फील होगा। कब करोगे, कब गरीब का वापस हो? बता दिया कि गरीब लोगों के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। सर ये नोटिस है, ये कितने दिनों में वापस लिया जाएगा? उसके लिए मैं नहीं बता सकता हूँ कितने दिन वापस लिया जाएगा, लेकिन आप दावे से कह सकते हैं कि वापस हो जाएगा। मैं दावे से बोलता हूँ कि ये नोटिस वापस नहीं होगा। नोटिस का मीनिंग समझते हो आप क्या होता है? नोटिस में सभी आते हैं, गरीब अमीर आ जाते हैं, जो गरीब है वो हटाए जाए, लेकिन गरीब के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, गरीब पर कोई जुल्म, कोई उसके साथ ज्यादती नहीं होगी। जो लैंड माफिया हैं उनके साथ कार्रवाई होगी। ये आपको बताऊँ, ये मैं वो दावे से बोल रहा हूँ कि गरीब के साथ कुछ नहीं होगा। आप मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी पब्लिक गरीब लोग हैं उनको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि बार बार आज 10 दिन से हम यही हमारी पार्टी बोल रही है, हमारे लीडर बोल रहे हैं, हमारे मिनिस्टर एमपी मिनिस्टर जितने बड़े हमारे ऊपर तक सारे हमारे लीडरों ने बात की है कि ये चीज़ बनी होगी। अगर बार बार आप जगाना चाहोगे कि नहीं तो फिर उसके लिए हमारे पास तो कोई ऐसा है।